नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बैलेंस वॉरियर में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चंद्र नमस्कार के ऊपर एक बेहतरीन वीडियो। जी हाँ, चंद्र नमस्कार एक बहुत अच्छी यौगिक प्रैक्टिस है जो आपके शरीर की ऊर्जा को कंट्रोल करने में काम आता है। जिस प्रकार हम सूर्य नमस्कार परफॉर्म करते हैं हमारे शरीर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, ठीक उसी प्रकार चंद्र नमस्कार उसी ऊर्जा को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जब आपके शरीर की ऊर्जा बैलेंस होती है तो आपके शरीर में स्थित चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होने का फायदा ये है कि जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है तो आपके स्वभाव के अंदर ठहराव आता है और आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। क्योंकि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो टैलेंटेड तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्वभाव के अंदर ठहराव की कमी है और कंसंट्रेशन लेवल उनका बहुत ज्यादा वीक है। इसी की वजह से वो अपने हाई पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते, तो उनको रिजल्ट लेट मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार आप चंद्र नमस्कार प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका सही तरीका क्या है। चलिए हम चंद्र नमस्कार स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि चंद्र नमस्कार हमेशा लेफ्ट साइड ऑफ द मैट से स्टार्ट होता है। तो पहले स्टेप की तरफ जाते हुए हमें अपनी सांस को अंदर की तरफ खींचना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने हील को रेस करते हुए ताड़ासना में आ जाना है। यह आपकी स्टेप 1 है। जैसे आप ताड़ासना फिनिश कर लेंगे, अपने हील्स को वापस ग्राउंड पर लैंड करते हुए आपको अर्धचंद्र आसना में जाना है। अर्धचंद्र आसना आपको परफॉर्म करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने हाथ को ऊपर लिफ्ट करेंगे तो आपका बॉडी का पोस्चर एकदम स्ट्रेट यानी अपराइट रहना चाहिए और आपको अपराइट रखते हुए लंबी सांस खींचते हुए अपने साइडवेज डायरेक्शन में मूव होना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी राइट साइड पर अर्धचंद्र आसना परफॉर्म करना है। तो हम इन दोनों स्टेप को साथ में करेंगे। इनहेल, स्टेप 1 ताड़ासना, इनहेल, स्टेप 2 अर्धचंद्रासना, जैसे आप अपना स्टेप 2 खत्म कर लेंगे हम देव्य आसना की तरफ जाएंगे। देव्य आसना परफॉर्म यानी गॉडेस आसना परफॉर्म करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने लेग को साइड में ओपन करेंगे तो आपको मैक्सिमम स्पेस अपने पैरों के बीच में रखना है ताकि आप अपना स्क्वाट जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो अभी हम वापस से शुरू करते हैं। ताड़ासना, अर्धचंद्रासना, अब यहीं से हम देव्य आसना यानी गॉडेस पोज परफॉर्म करेंगे जिसमें आपको अपने लेग को उठाते हुए अपने शरीर से दूर लैंड करना है और धीरे धीरे डीप स्क्वाट परफॉर्म करना है। ये आपका देव्य आसना होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो शोल्डर की लाइन में रहनी चाहिए। अब हम सारे स्टेप्स को फर्स्ट से एंड तक परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, एंड स्टेप 3। तो हमने चंद्र नमस्कार की तीनों स्टेप परफॉर्म करी है। अब हम आगे की 3 स्टेप परफॉर्म करेंगे। जब आप देव्य आसना में आ जाएंगे, देव्य आसना से हटते हुए आपको अपने राइट लेग के टो को बंद करना है और लेफ्ट लेग के टो को ओपन करना है, कुछ इस तरह। जैसे आप ओपन करेंगे तो अपने दोनों हाथों को सीधा करते हुए इस पोजीशन में आना है आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं। देव्य आसना से वापस आते हुए आपको अपने राइट लेग के टो को बंद करना है और लेफ्ट टो को ओपन करना है और अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर अलाइन करना है। अब यहां से आपको त्रिकोण आसना यानी ट्रायंगल पोज में मूव होना है। जब आप त्रिकोण आसन में मूव करेंगे उसके बाद हमको पार्श्वोत्तान आसन लगाना है। पार्श्वोत्तान आसन लगाने के लिए आपको ट्रायंगल पोज से ही अपने दूसरे हाथ को ग्राउंड की तरफ लैंड करते हुए अपने घुटने को लॉक करते हुए नीचे की तरफ देखना है। अब पार्श्वोत्तान के बाद हम अगले स्टेप में मूव करेंगे। इसके लिए आपको अपने पीछे वाले पैर को घुमाते हुए अपने नी को लैंड करते हुए आगे की तरफ लो लंज पोजीशन में आके अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी अंजनी आसना है। अंजनी आसना आपको कैजुअली परफॉर्म नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे पेल्विस को यूज करे बिना ही बैक बेंडिंग करने का ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं करना। आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज परफॉर्म करनी है। पहले आप लो लंज में आइए,
अपने पेल्विस को यूज करते हुए आगे की तरफ लो लंज कीजिए, उसके बाद बैक को टिल्ट कीजिए, फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रेज कीजिए। तो ये है आपका चंद्र नमस्कार का नेक्स्ट स्टेप। जब आप अंजनी आसना ठीक से परफॉर्म कर लेंगे, तब हम स्कंद आसना यानी साइड लंज पोज में जाएंगे। उसके लिए आपको अपने पीछे वाले लेग को घुमाते हुए और अपना पूरा वेट आगे वाले लेग पर ट्रांसफर करना है, इस पोजीशन में आके। मैं बार फिर से रिपीट करता हूं, अंजनी आसना, स्कंद आसना। अब स्कंद आसन हम दूसरे लेग पर परफॉर्म करेंगे। जब आप स्कंद आसन परफॉर्म करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हील एलिवेट नहीं होंगे। आपको ट्राई करना है कि आपका मैक्सिमम वेट आपकी हील पर रहे, ताकि आप हिप्स के थ्रू मूव कर पाए, कुछ इस तरह। आपको याद रखना है कि नीचे जाते वक्त आपको हील रेज नहीं करनी, आपको पूरा फीट लैंड करते हुए नीचे की तरफ स्क्वाट करना है। अब यहां से आपकी सारी स्टेप्स रिपीट होंगी। जब आप स्कंद आसना में आ जाएंगे, यहीं से हम वापस लो लंज करते हुए अंजनी आसना में जाएंगे। अंजनी आसना के बाद हम वापस पार्श्वोत्तानासन में आ जाएंगे। इसके बाद अगेन हम त्रिकोण आसना में आ जाएंगे। फिर इसके बाद गॉडेस पोज यानी देव्य आसना में आ जाएंगे, और फिर हम राइट साइड पर शिफ्ट होते हुए ताड़ासना में आकर अर्धचंद्र आसना में आ जाएंगे। फिर दूसरी तरफ परफॉर्म करेंगे और लास्ट में इसे ताड़ासना में फिनिश कर देंगे। तो यह था आपका एक साइकिल चंद्र नमस्कार का। अब मैं आपको इस कंप्लीट चंद्र नमस्कार को एक परफेक्ट फ्लो में परफॉर्म करके दिखाता हूं। तो ये था चंद्र नमस्कार परफॉर्म करने का सही तरीका। मैं बहुत जल्दी इन सेपरेट आसनों के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप बिगिनर हैं या आपको कोई भी आसन परफॉर्म करने में डिफिकल्टी होती है, तो आप वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं। आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।